Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 27 to 30। हमने फर्स्ट 26 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दिए, तो उसका वीडियो आपको देखना है तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिए। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है पर ट्रिकी भी है। The rate constant for the first order of the decomposition of H2O2 is given by the following equation. Log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10⁴ Kelvin per temperature. Calculate EA for this reaction and at what temperature will its half-life period to be 256 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको पहले रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है। हमको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ई ए, मतलब कैलकुलेट करना है, ई ए की वैल्यू फाइंड करनी है और कौन से टेम्परेचर पे वो 256 मिनट पे है, तो कौन सा टेम्परेचर। तो बेसिकली हमको 3 चीज़ फाइंड करनी है। तो पहले तो हम जो भी डेटा में दिया है वो लिखते हैं। लॉग के इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। तो ई ए इज इक्वल टू डैश, तो टी ऑफ इज इक्वल टू 256 मिनट, तो टी इज इक्वल टू डैश। तो के हमको पता है हाफ लाइफ का रिएक्शन टी एफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी एफ, तो इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 256 इज इक्वल टू 2.707 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो हमको के की वैल्यू मिल गई। तो अब लॉग के इज इक्वल टू 14.434 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। तो के की जगह पे हमने वैल्यू रख दी, तो लॉग ऑफ 2.707 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। तो उसकी वैल्यू है माइनस 2.566 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। तो हमको तो टी चाहिए, तो हम ये पूरा लिख देंगे। इसको आर एच एस पे ले जाएंगे, एल एच एस पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी इज इक्वल टू 14.34 प्लस 2.566। तो 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी इज इक्वल टू 14.34 प्लस 2.566, तो इज इक्वल टू 16.91। तो टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन 16.91, तो टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन 16.91, तो इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 739.2 केल्विन रिस्पेक्टिवली। तो हमने टेम्परेचर फाइंड कर दिया कि 739.2 केल्विन टेम्परेचर पे वो 256 मिनट है। अब हमको वो भी पता है कि लॉग ए इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन भी हमको पता है। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन टी। तो ई ए अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक में आर की वैल्यू 8.314 लेनी है और सॉल्यूशन में 0.08314 लेनी है। तो अब वो याद रखना। तो 1.25 इंटू 10⁴, यहाँ से टी से टी कट, तो इसलिए हमको यहाँ पे कोई टेम्परेचर का कोई ज़रूरी नहीं है, तो वैल्यू रखने की ही नहीं। तो ई ए इज इक्वल टू 339.27 जूल मोल इनवर्स। तो ई ए इज इक्वल टू 239.34 अपॉन 0.34 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। अब चलिए नंबर 28 पे चलते। द डीकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट, मतलब A2P है, हैज़ वैल्यू ऑफ के की वैल्यू दी है 4.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। एंड एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल पर मोल। तो एट वॉट टेम्परेचर वुड बी के बी 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो या बेसिकली हमको T2 पूछा है यहाँ पे। तो देखो, ऐसा सम एग्जाम में बहुत आते हैं, और आप अगर जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको यह इंपॉर्टेंट सम है। K1 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स
T2 इज इक्वल टू डैश, T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, K2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁴ सेकंड इनवर्स। ई ए की वैल्यू हमको दी है 60 किलो जूल पर मोल, पर हमको पता है स्टैंडर्ड यूनिट जूल में है, तो 60,000 जूल पर मोल ऑफ लॉग K2/K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू 1 अपॉन T1 माइनस T2। तो लॉग K2 हमको पता है K2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁴ और K1 की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁵। तो लॉग K2/K1 हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ अपॉन 4.5 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 2.303। आर की वैल्यू फिर से बोल रहा हूँ 8.314 इन केमिकल काइनेटिक। T1 हमको पता है, T2 नहीं पता है, तो 1/283। T2 की जगह पे वही लिख देंगे -1/T2। तो देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.5229 इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1/283 माइनस T2। तो 1/283 माइनस 1/T2 इज इक्वल टू 0.85229 इंटू 2.303 इंटू 8.314 अपॉन 60,000। तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.03533 माइनस 1/T2। इसको हमने 1/283 डिवाइड कर दिया है, तो इस इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे RHS को, तो मिल जाएगा 0.00166 तो 0.003533 माइनस 0.00166 इज इक्वल टू 1/T2। तो 1/T2 को हमने RHS पे ले गए, इसलिए पॉजिटिव हो गए और यहाँ पे ये नेगेटिव। तो 1/T2 इज इक्वल टू 0.0033662। तो T2 इज इक्वल टू 1/0.0033662। तो T2 की वैल्यू है 297 केल्विन। तो हमको लिख देने का सेकंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 297 केल्विन रिस्पेक्टिवली। अब आते हैं नंबर 29, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट वन है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% completion at 308 Kelvin if the value of A is 4 into 10⁻10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and EA। तो बोला है कि 10% completion रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को चाहिए, उतना ही टाइम लेगा जितना 25 completion at 308 केल्विन। मतलब टेम्परेचर जब 298 होता है तब 10% रिएक्शन कंप्लीट होता है, और दूसरी ओर 25% जब होता है तो 308 केल्विन होता है। दोनों इक्वली है। तो अगर ए की वैल्यू हमको दी गई है, तो ए की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻10, तो कैलकुलेट के, मतलब हमको के पूछा है जब 318 केल्विन। देखो यहाँ पे 3 टेम्परेचर, तो कन्फ्यूज मत होना। और ई है तो T10 इज इक्वल टू T25% है, ये हमको प्रोवाइड है। K318 क्वेश्चन मार्क नहीं पता। T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 308 केल्विन, E इज इक्वल टू डैश, A इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 सेकंड इनवर्स। तो T10% पहले तो हमको T10% फाइंड करना पड़ेगा, T25% भी करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करेंगे, बाद में आगे की वैल्यू मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट मतलब सजेस्ट करूँगा कि वीडियो 2-3 बार देखिए और सॉल्व भी कीजिए, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आर टोटल इज इक्वल टू 100 माइनस 10 R0 अपॉन 100, तो 0.9 R0। तो T98% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T10% लॉग ऑफ R0 अपॉन 0.9। RT की वैल्यू है 0.9 इंटू R0, तो R0 से R0 कट, तो वो बन जाएगा 0.9। तो T10 इज इक्वल टू, हमको तो टाइम चाहिए तो K को नीचे भेज देंगे, तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K ऑफ 298 लॉग ऑफ आर टोटल अपॉन 0.9 R0। तो T10% इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.9 अपॉन K 298। तो T10% इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 1.11 अपॉन K ऑफ 298। तो T10 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.0457 अपॉन K ऑफ 298। तो ये हमारे पहले इक्वेशन की वैल्यू। तो लिख देंगे T10% इज इक्वल टू 0.1053 अपॉन K ऑफ 298 रिस्पेक्टिवली। इसको नंबर 1 लिख देना का।
अब दूसरे के लिए T25% के लिए RT इज इक्वल टू 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू R0। तो R टोटल इज इक्वल टू 0.75 R0। तो T25% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K ऑफ 29308 लॉग ऑफ R0 अपॉन R टोटल। तो R0 को अननोन है पर R टोटल है 0.7 इंटू R0, तो वैल्यू रख देंगे। T25% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K ऑफ 308 लॉग ऑफ R0 अपॉन 0.7 इंटू R0, तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K ऑफ 308 लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.75। तो K 25% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K ऑफ 303 इंटू लॉग ऑफ 1.33। तो T25% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.1247 अपॉन K ऑफ 308। तो T25% इज इक्वल टू 0.2877 अपॉन K ऑफ 308। तो गिवन दैट T ऑफ 10% इज इक्वल टू T ऑफ 25%, तो इज इक्वल टू 0.1053 अपॉन K ऑफ 298 इज इक्वल टू 0.2877 अपॉन K ऑफ 308। तो K ऑफ 308 अपॉन K ऑफ 298 इसको ऊपर भेज देंगे तो इज इक्वल टू 0.2877 अपॉन 0.1052। तो K ऑफ 308 अपॉन K ऑफ 298 इज इक्वल टू 2.7732। तो ये हमको वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे। नाउ लॉग ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो हमको K2 बाई K1 की वैल्यू तो मिल गई है कि 2.732। देयरफॉर लॉग ऑफ 2.732 इज इक्वल टू EA अपॉन R की वैल्यू केमिकल काइनेटिक में 8.314 है, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। T2 की वैल्यू पता है 308 और T1 की 298। तो 308 माइनस 298 अपॉन 308 इंटू 298, तो 0.4365 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 अपॉन 308 इंटू 298। तो EA इज इक्वल टू 0.4365 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 इंटू 298 अपॉन 10। तो EA की फाइनल वैल्यू मिल गई हमको 76.7 जूल पर मोल। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब लॉग K इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो लॉग K ऑफ 398 इज इक्वल टू लॉग 4 इंटू 10⁻10 माइनस EA की वैल्यू हमको मिल गई 76.7 इंटू 1000 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 318। तो 10.6021 माइनस 76700 अपॉन 6088.79। तो 10.6021 माइनस 12.58। देयरफॉर लॉग ऑफ K ऑफ 318 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.98। तो हमको दूसरी वैल्यू भी मिल गई। तो अब दोनों को अब हमको इसका एंटी लॉग फाइंड करना होगा। तो K 318 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.98 इज इक्वल टू 997 इंटू 10⁻³ तो K इज इक्वल टू 0.997 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 30। तो बोला गया द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्राफोल्स मतलब 4 टाइम होगा व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर 2 दिया गया है, तो चेंज हुआ है 298 केल्विन हमारा T1 होगा और 313 केल्विन T2 होगा बेसिकली। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब K2 इज इक्वल टू 4K1 क्योंकि क्वाड्रपल्स है। अब बोला है टेम्परेचर चेंज, तो K2/K1 हमको लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 होगा तो हम डायरेक्ट ही उठा के रख देंगे। K2/K1 इज इक्वल टू 4। अब T1 इज इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 313 केल्विन, EA इज इक्वल टू डैश, R इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। लॉग K इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303
3 इंटू आर 8.314 अब T2 माइनस T1 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293 तो log 4 की वैल्यू है 0.6021 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.14 इंटू 20 अपॉन 313 इंटू 293 तो EA इज इक्वल टू 0.0602 इंटू 19.15 इंटू 313 इंटू 298 अपॉन 20 तो EA इज इक्वल टू 537.4538 जूल पर मोल तो EA इज इक्वल टू 53.74 ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैंने इस वीडियो में बनाने के लिए बहुत मेहनत की है तो प्लीज़ उसकी मेहनत के लिहाज रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।